नमस्कार, रात के 11 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं फाइनल प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। महाजंग में किसका कितना तगड़ा वार, कैसे मचा हाहाकार, रूस ने अब यूक्रेन के किस हिस्से को बनाया निशाना, वहीं पलटवार में यूक्रेनी सेना के दमखम की फुल वॉर रिपोर्ट सिर्फ 2 मिनट में। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग का बिल्कुल नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो बताता है कि यूक्रेन की सेना भले ही रूस के सामने कमजोर है, लेकिन स्ट्रेटेजी में माहिर है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की हॉर्नेट यूनिट एक्शन में है। ये यूनिट रूसी ठिकानों की घेराबंदी कर रही है और फिर रूसी सैनिकों पर हमला बोल रही है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की हॉर्नेट यूनिट बेहद घातक साबित हो रही है। ये कीव पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक का सबसे ताजा वीडियो है। रूस के ड्रोन हमले के बाद इमारत में भीषण आग के शोले भड़क उठे। रूसी सैनिकों ने ईरानी ड्रोन कामिकाज़ी से ये कोहराम मचा डाला। रूस ने कीव पर हमले के लिए 20 ड्रोन भेजे। इलाके के कोने कोने में रूसी सैनिकों ने एक साथ हमला बोल दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के भेजे 20 ड्रोन में से 15 को उन्होंने मार गिराया। एक तरफ यूक्रेन रूस में महाजंग छिड़ी है, दूसरी तरफ रूसी आर्मी और बेलारूस के जवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जहां हम खड़े हैं इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, वहां पर 2 लाख रूसी आर्मी और बेलारूस की आर्मी के जवान मोर्चे पर खड़े हैं। उन्हें एक आदेश का इंतजार है। जी हां, बस एक आदेश का इंतजार और रूस की फतह कुछ ही देर में कर सकता है। कीव फतह करने के लिए रूसी जवान बेलारूस के जवानों के साथ बर्फ में पसीना बहा रहे हैं। रूसी जवान जंग में कूदने के लिए कठिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेलारूस के इस ट्रेनिंग ग्राउंड में युद्ध की बारीकियां सीख रहे हैं ताकि भीषण सर्दी के बीच यूक्रेनी सेना को मिट्टी में मिलाया जा सके, कीव को पूरी तरह कंट्रोल में लिया जा सके। महाजंग में यूक्रेन के खिलाफ ये रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। चोलिप सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार के साथ रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। 240 mm मोर्टार से यूक्रेन की सेना पर लगातार हमला हो रहा है। भीषण जंग में रूस एयर डिफेंस सिस्टम पैंट्जर S-1 भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन की मिसाइल सिस्टम को ये पूरी तरह से नाकाम करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया पर नया दावा क्या है, तानाशाह से क्यों नाराज है शी जिनपिंग, देखिए सिर्फ 2 मिनट में दुनिया की पूरी रिपोर्ट। उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण करके अपनी ताकत दिखा रहा है तो शी जिनपिंग को नाराज भी कर रहा है। किम जोंग के मिसाइल परीक्षण की चीन लगातार आलोचना कर रहा है और ये कह रहा है कि उनका मकसद सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाना है। इधर IAEA प्रमुख ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर दावा किया है। कहा है कि 2017 के बाद पहली बार कोरिया ने परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। दुनिया भर के देशों को कोरोना की आग में झोंकने वाला चीन अब तक अपनी ही आग में जल रहा है। दुनिया भर के देश तो कोरोना से बाहर निकल गए, लेकिन कोरोना चीन में कहर बरपा रहा है। बीजिंग में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई तो शी जिनपिंग शासन ने फैक्ट्रियों में अपने कर्मचारियों को कैद कर रखा है। न ही ठीक से खाना मिल पा रहा है, न ही पीने का पानी। खाड़ी में थाईलैंड नौसेना का जहाज डूबा तो कोहराम मच गया। अचानक जहाज में पानी भर गया और नाव डूबने लगी। जहाज को बचाने के लिए पूरी कोशिशें शुरू हो गईं। बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। जहाज में 100 से ज्यादा नाविक फंस गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दुखद घटना में 100 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर है। हालांकि मौत की अभी पुष्टि नहीं हुई है। होनोलुलु एयरपोर्ट पर लैंडिंग से 30 मिनट पहले आसमान में विमान हिलने से हाहाकार मच गया। फिनिक्स से होनोलुलु जा रहे विमान का आसमान में अचानक से बैलेंस बिगड़ गया। इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 11 लोगों की हालत गंभीर है। होनोलुलु एयरपोर्ट की इमरजेंसी मेडिकल एजेंसी के मुताबिक आसमान में विमान एक तूफान में फंस गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। टोरंटो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गोलियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। टोरंटो के ओटोरियो में एक इमारत में फायरिंग की आवाज के बाद थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। हादसे में गनमैन समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने हादसे में हुई मौत की पुष्टि कर दी है।
सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो खूब ट्रेंड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाते हैं टॉप वायरल रिपोर्ट। शायराना अंदाज में अनाउंसमेंट करते हुए पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। दरअसल दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में पायलट ने मजाकिया अंदाज में अनाउंसमेंट की, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक स्कूल के हेडमास्टर का वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में गुरुजी क्लास में पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच हैं और नशे में झूम रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वो सही से ना तो खड़े हो पा रहे हैं और ना ही चल पा रहे हैं। क्लासरूम पहुंचे हेडमास्टर कृष्ण गोपाल गौतम कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो धुत टीचर को सस्पेंड किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला से छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। महिला ने मजनू की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का है, जहां गुस्से से लाल महिला आरोपी को चप्पलों से पीट रही है। इतना ही नहीं, सबक सिखाने के लिए महिला ने आरोपी का जुलूस निकालते हुए उसे थाने लेकर पहुंची और पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के धार में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रहने वाले ऐश हॉर्नस्टाइल ने मनावर की तबस्सुम हुसैन से निकाह किया। तबस्सुम से शादी करने ऑस्ट्रेलिया से भारत आए ऐश जब घोड़ी पर सवार होकर निकले तो वीडियो वायरल हो गया। विदेशी दूल्हे ने सिर पर सेहरा बांध रखा था और शेरवानी भी पहन रखी थी। बारात में ऑस्ट्रेलियन दूल्हे ने बैंड बाजे पर डांस भी किया। भूस्खलन से तबाही का ये वीडियो हिमाचल के किन्नौर जिले से सामने आया है। सुबह भूस्खलन शुरू हुआ, इसके बाद दिन भर पहाड़ी से चट्टानें और मिट्टी दरकती रही। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। देखिए देश की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। गोरखपुर में देश के सबसे बड़े लेजर शो के जरिए काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ड्रोन शो में एक साथ 750 ड्रोन से संगीत, लेजर लाइट और रंग बिरंगी कलाबाजियों से पूरा आसमान रोशन हो उठा। ड्रोन शो से जंग आजादी की गाथा और इसमें गोरखपुर के योगदान का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीएम योगी, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत दिग्गज मौजूद रहे। बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तानी साजिश नाकाम की। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर के पास 2 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे, जिनको सेना के जवानों ने 60 से ज्यादा बार फायरिंग कर वापस खदेड़ दिया। जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। बीएसएफ के जवान आतंकियों के हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है। तवांग में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा हुआ। चीन के मुद्दे पर विपक्षी दल के नेताओं ने आज कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट कर गए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमोद तिवारी ने बहस की मांग करते हुए कहा, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और क्या चर्चा करेंगे। हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ गर्जना रैली की। इस दौरान हजारों की संख्या में किसानों का जमावड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों ने कृषि उपज को जीएसटी मुक्त किए जाने को लेकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने को कहा है। इसी को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने रैली का आयोजन किया। बिहार के छपरा में शराब कांड पर आज फिर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार से पीड़ित परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब से इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों की न्यायिक जांच कराई जाए। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 76 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। शहनाज गिल के रैंप पर गिद्दा वाला डांस में आपको भी मजा आएगा। देखिए 2 मिनट में एंटरटेनमेंट का फुल डोज।
सबकी चहेती शहनाज कौर गिल का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में शहनाज दिल्ली के एक फैशन शो में रैंप वॉक करती नजर आ रही है। गुलाबी रंग के मरमेड गाउन में शहनाज ने पहले तो रैंप वॉक किया, लेकिन म्यूजिक सुन वो खुद को रोक नहीं पाई और डिजाइनर संग गिद्दा करने लगी। शहनाज की इस अदा को देख पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और फैंस भी शहनाज की तारीफ कर रहे थे। मिसेस वर्ल्ड 2022-23 के खिताब को भारत ने जीत लिया है। सरगम कौशल ने 21 साल बाद ये टाइटल अपने नाम कर दिया। सरगम कौशल के जीतने से पूरा देश खुश है। 2001 में ये खिताब अदिति गोवित्रिकर ने अपने नाम किया था। सरगम जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। वो पेशे से एक शिक्षक और मॉडल है। उनकी शादी 2018 में हुई थी। मिसेस वर्ल्ड 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया। फीफा कप के फिनाले में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी लॉन्च की, जो इससे पहले कभी किसी भी इंडियन एक्ट्रेस ने नहीं की। एक्ट्रेस की उपलब्धि से पूरा देश उन पर प्राउड फील कर रहा है, लेकिन इसी बीच दीपिका अपने लुक को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। आयोजन के दौरान दीपिका ने जो ड्रेस पहनी थी, सोशल मीडिया पर उसे देखकर लोगों ने कहा कि दीपिका ने कचरा बैग पहना है। उर्फी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अस्पताल के बेड पर अजीबोगरीब हरकत करती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्हें डॉक्टर से डांट भी खानी पड़ी है। उर्फी जावेद इन दिनों लारेंजाइटिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। इस बीमारी में वोकल कॉर्ड्स में सूजन आ जाती है। इस बात की जानकारी भी एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में दी है। अस्पताल के बेड से वो वीडियो बना रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें चुप करा दिया। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान फिल्म इंडस्ट्री में KRK के नाम से जाने जाते हैं, जो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है। और सुर्खियों की वजह उनका एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद की सुशांत सिंह राजपूत से तुलना भी की है और बताया है कि वो जल्द सुपारी देने वाले के नाम का खुलासा भी करेंगे, लेकिन वो कौन है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान का आज लोकसभा में विदेश मंत्री S जयशंकर ने जवाब दिया। विदेश मंत्री ने बड़े कड़े लहजे में कहा कि सेना और सैनिकों के लिए पिटाई जैसा शब्द इस्तेमाल करना उनके सम्मान के खिलाफ है। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. और आज सवाल पब्लिक का शो पर इसी मुद्दे पर डिबेट हुई कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार बनाम विपक्ष की राजनीति से देश कमजोर नहीं हो रहा। इस मुद्दे पर डिबेट में शामिल हुए TMC के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने क्या कहा, क्या तर्क रखे, ये आप सुनिए। रिजू दत्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई कह रहा है 1000 किलोमीटर जमीन ले ली गई है, कोई कह रहा है कि हमारे जवानों की पिटाई हो गई है, और फिर विपक्ष चाह रहा है कि ये पूरा संसद में इसका डिस्कशन हो। रिजू दत्ता जी, मैं जानती हूं लोकतंत्र का मायने क्या होता है और लोकतंत्र में हर किसी को चीजें जानने का हक जरूर है और आपको भी जरूर है, लेकिन कौन से मुद्दे कहां किस तरीके से उठाए जाने चाहिए, इस पर कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए ना। मैं पूछ रही हूं कि जो जवानों की पिटाई जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके साथ आप कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें इस तरह से टेलीविजन पर डिस्कस कर सकते हैं? नाविका जी, मैं पहले अपना पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देता हूं बिल्कुल, उसके बाद मेरे कुछ तथ्य हैं जिस पे मेरे कुछ सवाल है हमारे माननीय बीजेपी के सांसद जो काफी विद्वान व्यक्ति हैं उनसे। पहले तो देखिए, हमारा पार्टी का स्टैंड ये है कि हमारे जो आर्मी के वीर जवान हैं उनकी वजह से हमारी मातृभूमि सुरक्षित है और उनपे किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी करना बेहद बेहद गंदा मजाक है और ये करना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को, पहली बात। दूसरी बात, हम
देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं कि केंद्रीय सरकार हर चीज कर रही है देश को सुरक्षित रखने के लिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्रीय सरकार के साथ कोई भी लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस नहीं जाएगी, बल्कि उनके साथ खड़ी है। ये हमारा पार्टी का स्टैंड हो गया। पर कुछ तथ्य और कुछ सवाल है मेरे माननीय विद्वान सांसद से। ये घटना घटी थी 9 दिसंबर को, 12 दिसंबर को मीडिया में लीक हुआ, 13 दिसंबर को रक्षा मंत्री सांसद में आके अपना स्टेटमेंट दे दिए। आप लोग 4 दिन तक क्यों चुप्पी था, और क्यों रक्षा मंत्री सांसद में बोल रहे थे? 4 दिन छुट्टी था इसलिए नहीं बोल पाए। ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लोकतंत्र का मंदिर है सांसद, वहां पर भले ही हमें नहीं, जब 12 तारीख को मीडिया से देश की जनता को पता चल रहा है कि चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था भारत में, तो सवाल पूछने का हक तो मान्यवर हमें भी है। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आपने चाइना को लाल आंख दिखा दिया, 50-60 उनके एप्स को बैन कर दिए, टिकटॉक वगैरह, बहुत बढ़िया किया। पर आपके अगर आंकड़े देखें तो लास्ट 4 साल में आपके व्यापार में चाइना के साथ भारत का व्यापार में 110% का मुनाफा हुआ। तो ये ऐप बैन क्यों किए साहब? और रहा बात जो नाविका जी का प्रश्न था कि कोई आ गया है, इतना किलोमीटर ले गया, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, आपके खुद के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि चाइना सिर्फ घुसा नहीं है, गांव बसा लिया है भारत में। तो उनका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि कोई आया नहीं, कि कोई चला गया है, कोई गांव बसा लिया है। देश की जनता और विपक्ष इस मुद्दे पे एकजुट है। हमारा सिर्फ इतना मांग है, राष्ट्रीय सुरक्षा आप देखिए, आपको जनता ने चुना है, कम से कम हमसे चर्चा तो कीजिए, क्योंकि हम भी तो टेबल में हैं, लोग ने हमें भी वोट दिया, हम भी संसद में हैं। और आखिर में मैं सुधांशु जी को बोलना चाहता हूं कि सुधांशु जी इतने अच्छे तरीके से इतिहास समझाते हैं कि कुछ लोग ना घबरा जाते हैं कि कहां से कहां लेके जाते हैं। तो मैं उनको सिर्फ आखिर में इतना ही कहूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप सरकार में हैं। और सुधांशु जी को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे यह बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मगर तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। वहीं मेसी का अर्जेंटीना कतर में आयोजित फुटबॉल वर्ल्ड कप का किंग बनकर उभरना, जो सुर्खियां किसी जमाने में अर्जेंटीना के दिग्गज डिएगो मैराडोना ने हासिल की थी, जैसा प्यार उन्हें मिला था, ठीक वही दीवानगी मेसी के लिए नजर आई। हो सकता है कि अर्जेंटीना के जादूगर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की जीत के जश्न में डूबे, केरल या बंगाल के गांव का नाम ना जानते हों, लेकिन सच तो यही है कि हिंदुस्तान के गांव से लेकर ब्यूनस आयर्स तक जश्न में हर गांव, हर शहर डूबा था। दुनिया के कोने कोने से ऐसी ही 20 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कतर में फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। 36 साल बाद अर्जेंटीना विश्व कप जीतने में सफल रहा। 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को उसने अपने नाम किया। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में मैच पहुंच गया, जिसमें लियोनेल मेसी ने 1 गोल कर अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया। लेकिन किलियन एम्बापे के मन में कुछ और ही था। उन्होंने 117वें मिनट में गोल कर मैच को 3-3 की बराबरी पर ला दिया। अर्जेंटीना भी इस बार कोई चूक नहीं चाहता था। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने मैच को 4-2 से अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना के लिए जीत किसी ख्वाब से कम नहीं है, खासकर फुटबॉल के जादूगर मेसी के लिए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम ने दोहा में विजय यात्रा निकाली। इस दौरान अर्जेंटीना के सुपर हीरो मेसी और उनकी पूरी टीम एक ओपन बस में सवार होकर जश्न मनाते दिखे। सड़कों के किनारे फैंस का भी भारी हुजूम था। मेसी और उनकी टीम पूरे रास्ते अपने फैंस का अभिवादन करते दिखे। खिलाड़ियों के चेहरे पर भी जीत की खुशी देखी जा सकती थी। सभी खिलाड़ी इस पल को अपनी आंखों में कैद करने में जुटे रहे। जीत के बाद जश्न और खुशियां कैसी होती हैं, ये तस्वीर आपको बता देगी। खचाखच भरे स्टेडियम में जब जोश और जुनून अपने शबाब पर था, तो उस वक्त अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के मेंबर्स भी अपनी जीत पर झूम रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेसी के हाथ में फुटबॉल वर्ल्ड कप है और पूरी टीम उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर रखी है।
टीम के कुछ मेंबर ऊपर से गोल पोल पर चढ़कर जीत की खुशियां मना रहे हैं, वहीं कुछ जमीन से ही नारे लगा रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत का सबसे ऐतिहासिक नजारा दोहा के लुसियाल स्टेडियम में देखने को मिला, जहां रात में अर्जेंटीना की जीत के लिए स्टेडियम से ही आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी से पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा। इस नजारे को कैद करने के लिए वहां भारी तादाद में लोग भी मौजूद थे। स्टेडियम में आतिशबाजी भी तरह तरह की गई, जिसे देखना भी रोचक था। हर तरफ आतिशबाजी से स्टेडियम जगमगा रहा था। अर्जेंटीना की जीत का असर पूरे स्टेडियम पर दिखा। अर्जेंटीना की फ्रांस पर बड़ी जीत के बाद पूरे अर्जेंटीना में जश्न का दौर जारी है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर जीत के जश्न में डूबे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तस्वीर राजधानी ब्यूनस आयरस की है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि लोग खुशी के इस पल को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में जश्न के अलग एंगल से आए इस वीडियो को देखिए। कैसे हजारों और लाखों की तादाद में लोग अर्जेंटीना की जीत के जश्न में डूबे हैं। यह आसमान से ड्रोन से लिया गया वीडियो है, जहां एक ओर जमीन पर पांव रखने तक की जगह नहीं है, तो वहीं कई लोग ऊंची इमारतों पर चढ़कर जश्न मनाते दिख रहे हैं। जश्न मनाने में कई लोग रेड लाइट पोल पर भी चढ़ गए, जिससे वो पोल ही झूल गया, लेकिन लोग अपने जश्न मनाने से पीछे नहीं हटे। इस दौरान यहां का क्राउड भी देखने लायक था। अर्जेंटीना के रोसेरियो शहर की इस तस्वीर को देखिए, जहां फुटबॉल मैच के दौरान एक रेस्टोरेंट में लोग भारी तादाद में इकट्ठा हुए। अर्जेंटीना जब मैच जीता तो ये लोग खुशी से उछल पड़े। अर्जेंटीना की जीत की खुशी जहां इस तरह से दिख रही है, तो वहीं जीत पर किसी के आंख से आंसू भी निकल रहे थे। हो भी क्यों ना, 36 साल बाद अर्जेंटीना ने बड़ी जीत हासिल की है, तो उसकी खुशी भी लोगों में अनोखी थी। जीत का ये पल अर्जेंटीना के लिए बेहद खास था, जिसे वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस से आई इस तस्वीर को देखिए। पेनाल्टी शूटआउट से जीत तय होना था। सड़क पर जमे फैंस रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही अर्जेंटीना की जीत की घोषणा हुई, फैंस जबरदस्त जश्न में डूब गए। तस्वीरों को देखिए, जब तक घोषणा नहीं हुई थी, तब तक यूं लग रहा था जैसे सब कुछ थमसा गया हो। अचानक रेडियो सुन रही एक महिला जमीन को थपथपाकर जश्न मनाती है, और फिर मौके पर मौजूद लोग खुशियों में डूब जाते हैं। कोई नाचता दिखता है, कोई गाता नजर आता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो झूमते नजर आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर फुटबॉल के प्रति लोगों की दीवानगी समझी जा सकती है। अर्जेंटीना में जीत का खुमार इस तरह था कि इसे हर कोई एंजॉय करने के लिए जुटा था। कहीं जमकर डांस किया जा रहा था, तो कोई गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे रहा था। सड़कों पर रंग बिरंगे धुएं के साथ लोग जश्न मनाते दिखे। अर्जेंटीना की जीत का जश्न एक मैदान में भी दिखा, जहां पर टीवी पर अर्जेंटीना जीती तो वहां मौजूद हजारों लोग खुशी से झूम उठे और खूब डांस किया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशी का माहौल ही देखते बनता था। अर्जेंटीना की जीत के दौरान बेहद रोचक नजारा भी देखने को मिला। मैच के दौरान जब अर्जेंटीना की टीम जीत गई, तब एक युवक फ्रांस की हार पर उदास दिखा। उसे अर्जेंटीना की टीम के फैंस चिढ़ाते भी नजर आए, लेकिन इस दौरान युवक ने जो किया, उसने सभी को चौंका दिया।
युवक फ्रांस की जर्सी को धीरे से उतार देता है और उसके नीचे वो अर्जेंटीना का जर्सी पहने हुए दिखता है। इसके बाद जो युवक फ्रांस के समर्थन में उदास दिख रहा था, वो अर्जेंटीना की जर्सी पहन मुस्कुराता दिखा। फ्रांस की हार के बाद फ्रांस के फैंस बेहद निराश नजर आए। अर्जेंटीना की जीत पर एक तरफ पटाखे फूट रहे थे, तो वहीं उसी भीड़ में फ्रांस के फैंस निराश दिख रहे थे। फ्रांस के फैंस को उम्मीद थी कि फ्रांस मैच जीतेगा, लेकिन जब ये सपना टूटा तो वो मुंह लटकाकर जाने लगे। इतना ही नहीं, कई फ्रांस समर्थक फ्रांस की टीम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हार से फ्रांस के फैंस को बड़ा धक्का लगा है, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। अर्जेंटीना की जीत के बाद जहां जश्न मनाया जा रहा है, वहीं फ्रांस की हार के बाद फ्रांस में दंगा भड़क गया है। फ्रांस की हार को फ्रांस के लोग सह नहीं पाए और वो सड़कों पर बेकाबू हो गए। हार के बाद फ्रांस के फैंस इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस के लोग को हिंसक विरोध रोकने के लिए पुलिस को जोर आजमाइश करनी पड़ी। कई जगहों पर तो पुलिस को फ्रांस के लोगों पर बल प्रयोग करना पड़ा, तो वहीं फ्रांस के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, ताकि सड़क पर मचे बवाल को थामा जा सके। फ्रांस की हार के बाद फ्रांस के अलग अलग शहरों में माहौल बिगड़ गया है। लोग सड़कों पर बवाल करते दिखे। इस दौरान निराश फैंस के सामने से जा रही गाड़ी को फैंस ने रोक लिया और उस पर चढ़कर बैठ गए। इतना ही नहीं, गाड़ी वाले के दुखी नहीं होने पर फ्रांस के टीम के फैंस ने कार पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते दूसरे फैंस भी कार में तोड़फोड़ करने लगे। वहीं पास में खड़ी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और प्रदर्शनकारी फैंस को वहां से हटाया, जिसके बाद कार वहां से जा सकी। अर्जेंटीना की जीत का जश्न सिर्फ अर्जेंटीना में नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी जमकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का ये वीडियो इंडोनेशिया का है, जहां अर्जेंटीना के फैंस जीत का जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतरे। सड़क पर हजारों की संख्या में उतरे फैंस ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अर्जेंटीना का झंडा लहराते हुए बधाइयां दी। इस दौरान बाइक के जरिए बड़े स्तर पर रैली निकाली गई। कई लोग अलग अलग वेशभूषा में भी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी अर्जेंटीना की जीत को लेकर प्रशंसक अपनी तरह से जश्न मनाते दिखे। अर्जेंटीना के फैंस सुबह सिडनी हार्बर के तट पर जुटे और फिर अर्जेंटीना की जीत को लेकर जश्न मनाया। फैंस कप्तान लियोनेल मेसी का चित्र और अर्जेंटीना का झंडा लेकर जीत के लिए नारेबाजी करते दिखे। सिडनी में मेसी और अर्जेंटीना के लिए जीत का गीत भी गाया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार बड़े ही नहीं, बच्चों पर भी नजर आया। जिस वक्त पूरी दुनिया में अर्जेंटीना के जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त एक ऐसा लिटिल फैन भी था जिसकी जश्न ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। वर्ल्ड कप में मिले जीत के बाद इस बच्चे की उमंग, उत्साह और डांस मूव को देखिए, आप कायल हो जाएंगे। हाथ में अर्जेंटीना का फ्लैग लेकर और टी शर्ट पहने इस बच्चे ने अपनी डांस मूव से करोड़ों लोगों का दिल जीत दिया है। सड़कों पर जश्न मनाते लोगों ने भी जब इस बच्चे के डांस के मूव को देखा तो खुद को रोक नहीं पाए और लिटिल फैन के साथ झूमने लगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच केवल कतर और यूरोपीय देशों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली में भी खूब नजर आया। दिल्ली में भी फुटबॉल के दीवानों ने मैच देखने के बाद कई जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई थी। स्क्रीन के सामने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और फिर मैच का नतीजा सामने आते ही लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। ठंड के मौसम में भी फुटबॉल के प्रेमी खुले मैदान में मैच का मजा लिया, एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मैच का जोश लोगों के सिर चढ़कर बोलता नजर आया। अर्जेंटीना की जीत के साथ ही फुटबॉल के प्रशंसकों ने भी खूब जश्न मनाया।
फुटबॉल वर्ल्ड कप की जीत का जश्न कैरेबियाई देश हैती में भी खूब नजर आया। यहाँ अर्जेंटीना की जीत की खुशी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जुटे और फिर म्यूजिक की धुन पर खूब थिरके। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में अर्जेंटीना का झंडा था और लब पर स्टार प्लेयर मेसी का नाम। सड़कों पर उतरकर इन लोगों ने ड्रम की बीट पर जश्न मनाया। खास बात ये थी कि इस भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल नजर आईं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जश्न केवल जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे आसमान में भी नजर आया। जैसे ही कप अर्जेंटीना के नाम हुआ, फैंस जश्न में डूब गए और खुशियां मनाने लगे। दरअसल अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस से मैड्रिड के लिए एक हवाई जहाज उड़ान पर थी। प्लेन में बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन जैसे ही प्लेन के कैप्टन ने अर्जेंटीना की जीत की जानकारी पैसेंजर्स को दी, लोग उछलने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक अर्जेंटीना की जश्न की ये तस्वीर 30,000 फीट की ऊंचाई से आई है। आप तस्वीरों में लोगों के उत्साह और उमंग को देख सकते हैं। इन दो तस्वीरों के पीछे छिपी है एक दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसे आपको जानना जरूरी है। दाहिनी ओर है फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम यानी अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियाना मार्टिनेज, जबकि बाईं ओर हैं अर्जेंटीना के पूर्व गोलकीपर बर्न निनो। 2010 में मार्टिनेज ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तब इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल ज्वाइन किया था, लेकिन 10 साल तक रिजर्व गोलकीपर के तौर पर सिर्फ बेंच पर बैठे रहे। पहली बार 2020 में नियमित गोलकीपर बर्न नीलो के चोटिल होने पर मार्टिनेज को खेलने का मौका मिला और उन्होंने आर्सेनल को FA कप चैंपियन बना दिया। 2018 में रूस में हुए फीफा वर्ल्ड कप में एमिलियानो मार्टिनेज बतौर दर्शक अर्जेंटीना का मैच देखने के लिए पहुंचे थे। दाहिनी तरफ वाली तस्वीर उस समय की है और उसके बाद 2021 में चिली के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच में मार्टिनेज पहली बार अर्जेंटीना के लिए खेलने के लिए मैदान में उतरे और कुछ ही दिनों में वो अर्जेंटीना के लिए हीरो बन गए। और अब दिन भर की 50 खबरें।